आज मैं दुनिया भर के सारे आलसियों के लिए वरदान बन के आया हूँ, ठीक है? इनके चेहरे पे स्माइल देखिए। और उन लोगों के लिए भी वरदान बन के आया हूँ जो लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। उसमें भी अपने आप को गिन रहे हैं। आलसी भी हैं और मेहनत भी करते हैं। मैं आपको ये बात समझाने आया हूँ कि यू आर नॉट लेज़ी, यू आर पुशिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जब भी कोई इंसान आपसे कहे या खुद आपके मन में ये गिल्ट की फीलिंग आती है कि मैं यार काम नहीं कर रहा हूँ ठीक से, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप आलसी नहीं हैं, आप शायद गलत डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको फीलिंग भी आनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है, लेजीनेस का कॉन्सेप्ट क्यों दुनिया में फैला हुआ है, इसको भी हम समझ पाएंगे। और उस प्रोसेस में मुझे ये उम्मीद है कि आप सब अपने चेंज के ऊपर जो भी आपका डिज़ायर्ड गोल है उसको भी सोचने के लिए थोड़े से अंदर से आपको स्पेस मिलेगी, प्लस आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। आज एक बहुत अच्छा नया वर्ड मिला मुझे, एक हमारे स्टूडेंट हैं जनोकी एमआई के, बोलते हैं, मेरी वाइफ बोलती है तुम बहुत कंटेंट देखते हो लेकिन तुम कुछ कृति नहीं करते। कृति मराठी वर्ड है, कृति मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि हम कृति नहीं करते, हम लोग जब भी आलसी होते हैं तब भी कृति करते हैं, लेकिन आलसियों वाले कृति करते हैं जो एक आलसी को करना चाहिए। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में कई सालों से चल रहा है। मैंने मेहनती लोगों की लाइफ में देखा है, मैं तो खैर शुरू से ही मेहनती नहीं था। पिताजी जब मुझे बोला करते थे कि तुम बहुत समझदार हो, जीनियस हो, तो मैं खुश हो जाता था और कम कम मेहनत करता था। और जब भी मैंने मेहनत की है तो वो रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है या उसको जिया जाता है कि अगर मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है तो मुझे और मेहनत करना चाहिए। अगर कोई आदमी को लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो और ज़्यादा मेकअप हो, तो अगर वो 2 घंटे काम कराए तो ज़्यादा घंटे दे, ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए। अपने आप को और ज़्यादा फोर्स करता है और इस पूरे प्रोसेस में गिल्ट भी और ज़्यादा बढ़ते जाता है। और रिजल्ट क्या है? केवल मोर सेल्फ हेट्रेड। कुछ लोगों के लिए काम करता है लेकिन टेम्पररी। जब मेरी और मेरी वाइफ की शादी हुई थी तो केवल एक ही क्वालिफिकेशन थी मेरी कि जब वो मुझसे बात करती थी तो उनको रिलीफ मिलता था। जब वो अकेले जाती थी शादी से पहले तो ऐसा लगता था कोई रेस में घुस गई है, स्ट्रेस की रेस में। और जब हम मिलते थे 2 घंटे के लिए, सब भूल गई। बेचारी को बाद में ताना भी मिला, उनके कॉलेज के डीन थे, बोलते हैं तुमने तो कुछ पढ़ाई नहीं किया, छोड़ दिया सब कुछ शादी के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ तो मानी जाती है, ख़राब चीज़ मानी जाएगी सोसाइटी के हिसाब से, भाई एम्बिशन ख़त्म कर दिया। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग क्या ख़त्म हुआ? स्ट्रेस ख़त्म हुआ। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस के साथ कुछ काम करते हो तो क्या चीज़ बढ़ता है? केवल सेल्फ हेट्रेड। एक सिंपल सी फैक्ट है जो पता नहीं लोग देख ही नहीं पाते हैं। जितना ज़्यादा हम खुद को पुश करते हैं उतना ही ज़्यादा एग्जॉशन आता है, थकावट आती है, फिजिकली और मेंटली। और जब आप थकते हैं तो माइंड कैसे बात करता है? शायद मैं आलसी हूँ, शायद मुझे नहीं आता, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। बेचारा मेरा एक बेटा है, उसको मैथ्स में उसने इतनी कोशिश की, छोड़ दिया उसने, मैथमेटिक्स का दिमाग ही नहीं है। मे बी समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। हम अपने आप को बता देते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मे बी यू आर पुशिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जब आप पुश कर रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कुछ चेंज तो करना चाहिए ना। मैं भी पढ़ता हूँ और मैं कुछ रिजल्ट भी पा रहा हूँ, लेकिन मैं पुश नहीं करता हूँ अपने आप को। आज मैंने कम से कम 10 पेज पढ़े होंगे, 1 घंटे शाम को काम किया, 2 घंटे अभी काम करूँगा, बस 2 घंटे काम किया और वो भी फील नहीं होता। इस डायरेक्शन को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन, क्योंकि रियल प्रॉब्लम शायद आलसपन नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने आप को आलसी मान चुके हैं और वो गिव अप भी कर चुके हैं। वो अपने आप को सेल्फ हेट्रेड में डाल करके एडिक्शंस में डाल चुके हैं, शराब का, गुटखे का, या कोई ऐसा एडिक्शन जिसके जरिए वो अपने आप को भूल जाए। क्योंकि वो हेट्रेड का प्रोसेस कुछ ना कुछ कृति करवाता है, कोई ना कोई एक्टिविटी कराता है। तो रियल प्रॉब्लम शायद ये है, यू आर पुशिंग योर लाइफ इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
अब ये डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा कि कौन सा डायरेक्शन जो रॉन्ग है, कौन सा डायरेक्शन जो सही है। तो फर्स्ट पार्ट ये था, द बिगेस्ट लाई द मॉडर्न सोसाइटी टीचर्स अस। ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी हमको बताती है, क्या कि तुम आलसी हो, और आलसी आदमी को क्या करना चाहिए, और मेहनत करना चाहिए। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों आपको इस बात को नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई आपसे कह रहा है या खुद से आप कह रहे हैं कि मैं आलसी हूँ तो मुझे और मेहनत करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? वर्किंग हार्ड इवेंचुअली ब्रेक्स द ब्रेन। अगर आप ब्लाइंडली मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो तो आपका माइंड गिव अप कर जाएगा। एक बहुत गहरी चीज़ है। आजकल हम लोग ZMI में क्या सीख रहे हैं, हाउ टू बिकम अ ग्रेट CEO। और क्या सिखा रहे हैं पता है? बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें कि कैसे अपने दिन की प्लानिंग करिए। अगर आपको कॉल करना है तो पहले लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको 10 एम्प्लॉय हैं तो उन एम्प्लॉयज़ का नाम लिख लीजिए और उनसे क्या क्या काम चाहिए वो लिख लीजिए। ऐसे बहुत छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहे हैं, और इसके ज़रिए वो पूरी की पूरी कंपनी चला रहे हैं। और इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं डिप्रेस्ड लोग। बिस्तर से उठने में भी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके साथ भी होता है बहुत बार। बेसिक चीज़ें करने में भी बहुत एनर्जी खर्च होती है जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। वेकिंग अप, फोकसिंग, स्टडिंग, मेकिंग डिसीजंस, कंट्रोलिंग इमोशंस, डीलिंग विथ एंग्जाइटी, फाइटिंग एडिक्शंस। जैसे अगर आज की डेट में आप यूथ को देखें जिनको आप जेन जी कहते हैं, एक आदमी जो मेरी उम्र का या मेरे पिताजी की उम्र का है, वो 3 साल में अपने मेहनत से अपना घर बना लेगा। और बेचारा जेन जी मीम्स का एडिक्शन नहीं तोड़ पा रहा है, छोटे छोटे डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पूछ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, वो एंग्जाइटी परेशान कर रही है। मैंने अपने आप से जब यहाँ लखीमपुर आया था तो अपने से एक काम दिया था। इसके पहले जो मैंने जॉब की थी चेन्नई में, वो करीब 1.5 या 2 साल की थी। यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा था मिनिमम 5 साल जॉब करनी है, देखो आशीष शुक्ला कर पाते हो कि नहीं। और यहाँ आने के बाद पता चला कि फिक्स टाइमिंग है, इतने बजे आना पड़ेगा, जितने बजे सारे स्टाफ आते हैं, जाना भी टाइम से पड़ेगा। ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें थी जिसके लिए मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई। इसलिए आज की डेट में अगर कोई ऐसा बंदा मुझे मिलता है जो बोलता है सर मैं बहुत जीनियस हूँ, मैं IIT से पढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ा हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ रोज़ सुबह उठ करके क्या ऑफिस जा सकते हो, क्या बेसिक चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत एफर्ट लगता है आज की जेनजीज को। क्योंकि वो जो आलस है ना, वो एक बहुत खास नुकसान पहुंचाता है आपको। अब एक बेचारा जो कमज़ोर है, दुखी है, परेशान है, वो बड़ी मेहनत कर रहा है उठ करके कपड़े धोने में, ब्रश करने में, और लाइफ का रिजल्ट क्या है? मतलब वो दिन भर ब्रश कर लेना, नहा धो करके अपना मोबाइल चला रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं। और सोसाइटी तो केवल तभी रिस्पेक्ट देगी आपको जब आप कोई रिजल्ट देंगे। उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो धीमे धीमे वो क्या बिलीव करता है, वो रोज मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिमाग से धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। आपने कुछ एफर्ट किया और रिजल्ट नहीं लेकर आया, तो एफर्ट डालने का, जो मेहनत करने का आपका मेहनत के साथ जो रिश्ता था वो कमजोर हो जाता है। आज मैं 2-2.5 घंटे शाम को काम करता हूँ, दिन में 2-2.5 घंटे काम करता हूँ। इस 4 घंटे के लिए सुबह 2-2.5 घंटे तैयारी करता हूँ। ये सब मेरा एफर्ट है। उस एफर्ट का कुछ रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एफर्ट का रिजल्ट बहुत दिनों बाद आता है। तो सबसे क्रिटिकल पार्ट है योर रिलेशनशिप विथ योर एफर्ट। आज ही बच्चों का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया CBSE का। एक बच्चा था जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको 99% आएगा, मतलब टॉप करेगा। उसको रिजल्ट आया 80। अब वो मेहनत नहीं करना चाहता। क्या फ़ायदा मेहनत करके? वो बोल रहा था मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, आप जो मेहनत करना चाहते हैं वो एक रिश्ता है आपका और उस काम का। इसको वॉरेन बफेट क्या कहते थे? I go tap dancing. क्या आप खुशी खुशी काम पे जा रहे हो? अगर वो खुशी खुशी काम पे नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपका एफर्ट के साथ क्या हो रहा है? रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है। एक ऐसी शादी हो गई है जो बस एक दूसरे को मारना चाहता है। टॉक्सिक 3 स्टेजेस में ये होता है। सबसे पहले जब आप थकते हैं, लोग बोलते हैं आपको आलसी, तो बोलते हैं मैं और मेहनत करूंगा। करते 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 कुछ दिनों बाद बोलते हैं यार थक गया मैं। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? अब मुझसे नहीं होगा, जॉब ही छोड़ देते हैं। इसलिए आज की जो जनरेशन है वो एक तरफ बहुत मोटिवेटेड हो जाती है या पूरी तरह से नम हो जाती है। एक दिन जाएगी खूब काम करके, खूब खूब
वीडियोस बनाएगी, बुक्स पढ़ेगी, काम करेगी और इसके बाद जाकर पार्टी करेगी, शराब पिएगी, पड़ जाएगी। एक दिन खूब खूब काम करेंगे और फिर कोलैप्स, क्योंकि आप मेहनत खूब कर रहे हो, फोर्स है, लेकिन क्या नहीं है, किस तरफ आपको उस फोर्स को लगाना है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बर्नआउट। अरे आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, एक्सीलेटर दबा रहे हो, गाड़ी कहीं आगे तो जाना चाहिए, डायरेक्शन तो सही होना चाहिए, मतलब उस डायरेक्शन में कुछ तो आगे जाना चाहिए। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है एक बोतल। अब एक बार ऐसा हुआ था, मैं मुंबई में था अपनी बहन के साथ में, बहन छोटी थी, वो बहुत छोटी थी। हम लोग एक गेम खेले थे, बोर्ड गेम। उसमें सारी गोटियां मम्मी ने एक वो नहीं आता बर्तन, जैम का बॉटल, उसमें डाल रखा था। अब वो छोटी सी थी, उस बॉटल को खोल रही है, नहीं खुल रहा है तो खींच रही है। करना क्या था? उसको ऐसे नहीं खींचने के बजाय ऐसे करना था। उसको किया तो खुश हो गई। उसको पहले लगा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खींचने के लिए, उसको लगा वो टाइट बंद करने वाला कॉर्क टाइप का है, लेकिन उसको ऐसे नहीं खींचना था, ऐसे करना था। आप सालों साल तक जो काम कर रहे हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के बावजूद आपको केवल एक चीज दिखती है, सैलरी नहीं बढ़ी यार। बढ़ाने के लिए फिर क्या करना है? और काम करना है। और आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल काम करने के बाद भी मेंटली पीस नहीं महसूस होती। योर माइंड इज टर्निंग विंस इनटू लूजेस। अब सुनिए भाई, सबसे धमाकेदार चीज, सबसे पॉइजनस चीज, हम लोग के यहाँ मेडिकल में एक बीमारी है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। पता है क्या होता है? इम्यून क्या होता है? इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की क्षमता। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जो इम्यूनिटी लड़ नहीं पाती थी, अपनी बॉडी के खिलाफ लड़ने लग गई है। वो जो तलवार से दुश्मन को मार रहा था, बैक्टीरियाज को, वायरसेस को मार रहा था, उसी तलवार से वो खुद को मार रहा है। ऐसा ही कुछ करता है एक आदमी जिसका माइंड उसको लगता है आलसी। ये आज की डेट में शायद पिछले 1 साल में सबसे गहरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ जाएंगे आप। आप रोज काम करते हैं, आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पीस नहीं फील होती। आपने डिसाइड किया कि मुझे मेहनत करना है आज से, चलो पास्ट को भूलो, आज से पढ़ाई करना शुरू करो। और माइंड क्या बोलता है? पहले करना चाहिए था ना यार, आज करके क्या फायदा। आप बोलते हैं यार रिलेशनशिप बहुत सालों से खराब चल रहा है, आज कुछ फ्रेश स्टार्ट करते हैं। माइंड क्या बोलता है? बहुत देर हो गई यार, आपने काम किया, थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाई दी, और माइंड क्या बोलेगा? इससे क्या होता है? आपने मेहनत किया, रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट भी आपको क्या फीलिंग आती है? दर्द की फीलिंग आती है, ऑटो इम्यून। और सबसे डिस्ट्रॉइंग चीज ये होती है, जब आपको अपनी ग्रोथ ही पेनफुल लगती है तो ग्रो करता ही नहीं, वो रिफ्यूज टू ग्रो। उसको ग्रो नहीं करना है। अब ऐसी कंडीशन में नॉर्मली आदमी किसी के पास जाएगा, कोई कोच के पास जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा, किसी फ्रेंड के पास जाएगा हेल्प लेने के लिए। लेकिन ये पूरा प्रोसेस एक उलझा हुआ जाल बन गया है। इसको ईगो ट्रैप बोलते हैं। किसी से हेल्प नहीं चाहिए उसको। हेल्प से फायदा होता है। मेरी जिंदगी, जब मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है तो बहुत इंप्रूव हुई, लेकिन मुझे चाहिए नहीं किसी की हेल्प। मुझे खुद ही 1 करोड़ रुपए कमाना है। कोई और आदमी आएगा तो शायद मुझे उतना हीरो की तरह ना दिख पाए। वो कौन सा था, प्यार मुझसे किया तो क्या पाओगे टाइप का। ईगो क्या बोलता है? यार मुझे और मजबूत होना चाहिए, आई शुड हैंडल दिस माई सेल्फ। मैं परेशान हूं तो मैं अकेले उसको हैंडल कर लूंगा, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू नो माई स्ट्रगल, आई एम स्ट्रगलिंग। अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जिसको देख करके आपको बड़ा लगता है यार ये आदमी कितना कॉन्फिडेंट है, ध्यान रखिएगा बहुत ईगोस्टिक है। वो शेयर नहीं कर रहा है अपनी वल्नरेबिलिटी। जो भी आदमी जितना ईगोस्टिक होता है वो उतना ही रिजेक्ट करना शुरू कर देता है हेल्प, थेरेपी। अगर आप उसको बोलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जियो तो उसको मना कर देगा, बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। दे रिजेक्ट अकाउंटेबिलिटी। आप उसको बोलेंगे तुम ये काम करोगे थोड़ा सा रिजल्ट आएगा, कर पाओगे? बोलेगा हाँ, फिर बोलेगा नहीं करना। अकाउंटेबिलिटी वाला उसको कोई काम नहीं करना। उसको आप कोई जिम्मेदारी दे ही नहीं सकते, बिकॉज वो छोटे छोटे काम करके जो ग्रोथ आ रही है उसका माइंड क्या बोलता है? ये क्या ग्रोथ है यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे रिजेक्ट ऑनेस्ट फीडबैक। ईगोस्टिक माइंड को आप एक ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दे सकते, क्योंकि उसका माइंड रिजेक्शन प्रोसेस में चल रहा है। और ये सब होता क्यों है? ईगोस्टिक माइंड बोलता है अगर मुझे हेल्प चाहिए
इसका मतलब मैं क्या हूँ? कमज़ोर हूँ। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैंने अपने बारे में बोला कि यार लखनऊ का प्लॉट लिया, डूब गया। इसका मतलब मेरे ब्रेन में कोई बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे नहीं आता। उसी दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया। उसी दिन से मेरे डिसीजंस में ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आई, ज़्यादा सर्टेनिटी आई। जब मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया कि मैं अनसर्टन हूँ। अगर आपको अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिख रही हैं, अपनी कमजोरियां नहीं दिख रही हैं, तो आप ग्रो ही नहीं करेंगे। जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप अपने करियर को इंप्रूव करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो रियल चेंज आता कहाँ से? बढ़ाने से नहीं, और फोर्स बढ़ा दो, और काम बढ़ा दो, और मेहनत बढ़ा दो। रियल फोर्स आता है समझने से कि आखिर जो मैं फोर्स डाल रहा हूं उसका रिजल्ट आ क्या रहा है। अगर आपने फोर्स बढ़ाया और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे केवल सेल्फ डिस्ट्रक्शन बढ़ता है। असली चेंज तब आएगा जब आप ये पूछना बंद करेंगे कि मैं कैसे और मेहनत कैसे करूं, और आप ये पूछें मैं ये नई चीज ट्राई करना चाहता हूं लेकिन मन नहीं कर रहा है करने का। इसको बोलते हैं इनर रेजिस्टेंस। इसको पूछिए कि आखिर मेरे अंदर से रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है। ये एक क्वेश्चन अगर आपने आपसे पूछना शुरू कर दें कि अंदर में सस्टेन टॉक क्यों चल रहा है, मुझे पता है कि ये सोल्यूशन है लेकिन फिर भी करने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? मैंने जो जमीन खरीदी लखनऊ में, जो मेरा पैसा डूब गया, मैंने अपने आप को बताया आई नीड अ कोच। एकदम बेवकूफ आदमी होना चाहिए। फिर मैंने एक नहीं कई कोचेस बनाए। अब फाइनल सोल्यूशन करना क्या है? दो चीजें करनी है आपको। फर्स्ट, हमारी ज्यादातर इंस्ट्रक्शंस सक्सेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में हमें बाहर से मिलती है। हम एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, ये सब बाहर की चीजें हैं। आप किसी को देखते हैं बहुत मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको रिजल्ट आ रहा है, आपको लोग बोलते हैं और आपका भी माइंड कहता है और मेहनत करो। आपको कहाँ से मिली इंस्ट्रक्शन? बाहर से किसी को देख करके। और मेहनत करो, कम सो। हम लोग कॉफी पी पी करके रात भर जगते रहते हैं। और ग्राइंड करो, रुको मत। आजकल मतलब सॉफ्टवेयर के कल्चर में तो बोला जाता है मैंने नाइट, क्या बोलते हैं, पूरी रात रात भर जग के, उसको कुछ नाम है, ऑल नाइटर, 3 ऑल नाइटर किए। आपने बेसिकली 3 अपने ब्रेन को 3 रात उसको हथौड़े से मारा है, सेल्स खत्म कर दिया आपने। और मन ये भी कहता है कि सबको पछाड़ दो, लेकिन आपको अगर इतना करना पड़ रहा है तो शायद आपके अंदर का सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो रहा है। इसलिए लाओ त्सु कहा करते थे जिस एफर्ट में आपको एफर्ट फील हो वो करने लायक एफर्ट ही नहीं है। हम लोग जेरेमाई पढ़ रहे हैं। जेरेमाई पता है क्या पढ़ रहे हैं? कि हमारे अंदर में से हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी हैबिट, हमारा दिन, हमारा पेट, हमारा पैर, हमारी नींद हमसे क्या बोल रही है। एक बहुत वन ऑफ द डीपेस्ट स्किल इंसान जो सीख सकता है वो ये है लर्निंग हाउ टू गेट डाटा फ्रॉम इनसाइड इंस्टेड ऑफ ओनली आउटसाइड। हमारे ज्यादातर डाटा कहाँ से निकलते हैं? बाहर से, बाहर से, बाहर से। अंदर से पूछिए। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जो मेरा अंदर नहीं कहता। एक दिन मेरी और मेरी वाइफ की बात हुई, ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा करते क्यों? मैंने पूछा हाँ सही बात है, करता क्यों, छोड़ दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब एग्जॉस्ट होते हैं, थक जाते हैं, तो कमजोरी नहीं है, आपकी बॉडी आपको बता रही है। आप बीमार होते हैं तो बॉडी क्या करती है? सोने के लिए कहती है, आराम करने के लिए कहती है। आपको हाथ में या पैर में फ्रैक्चर हो गया तो आपकी बॉडी क्या कहती है? रुक जा भाई, हिल मत, नहीं तो दर्द करूंगा। बड़ी मम्मी ने MBA ज्वाइन किया, उसके बाद भी उन्होंने मेडिकल का जॉब किया क्योंकि उनको पता था कि वो लाइफ क्या है उनके लिए, अनसस्टेनेबल है। सिटी की लाइफ, अपने परिवार से दूर रहने की लाइफ टॉर्चरस है। ये उनको किसने नहीं बताया? कैसे मालूम पड़ा? इंटरनल डाटा। लेकिन हम लोग समझदार हैं, जो भी हमारा बॉडी कहेगा अरे छोड़ो यार, कमजोर हो क्या तुम। इसलिए हमारा रियल गोल क्या होना चाहिए? ऐसा एफर्ट जो सस्टेनेबल हो। हम लोग यही पढ़ रहे थे स्लो प्रोडक्टिविटी में। कम काम करो, अच्छा काम करो। और तीसरा क्या था? वर्क एट अ नेचुरल पेस। वो हो सकता है आपके लिए 1 घंटे हो, किसी के लिए 4 घंटे हो। हम लोग यहाँ नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, अब आराम करना है, या आपको आलसी बन जाना है। नहीं, हम कह रहे हैं ऐसी जिंदगी बनाना बंद करिए जहां पर आपको अपने ही खिलाफ इमोशनल वायलेंस करना पड़ रहा है। बहुत बार मैं और मेरी वाइफ दोनों फिल्म देखते रहते हैं, नींद आ रही है तो वो मुझसे बोलती है सो जाओ। क्यों जबरदस्ती अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? हम सो जाते हैं। अकेले होता हूँ, देखना है, अभी कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है,
तो आप एक एग्जॉशन डेट ले रहे हैं। डेट समझते हैं क्या होता है? उधारी। आज थके फिर भी काम कर रहे हैं, कल उस काम को करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने फ्यूचर का काम अभी कर लिया। और वो डेट आपको कैसे मालूम पड़ता है? बर्नआउट, एडिक्शंस, नम्बनेस, आपको महसूस ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डोपामिन एडिक्शन, इनएबिलिटी टू मेडिटेट। बहुत से लोग मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं हम करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही थका हुआ है, उसको आराम चाहिए। एंड इनएबिलिटी टू फील पीस, और जो थोड़ा बहुत आप पीस महसूस कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। लोग बोलते हैं अब तो लाइफ सेट करने के लिए गुरु जी के पास जाएंगे या सीधे पतंजलि योग सूत्र पढ़ लेंगे। आजकल हमारे जिनोगा के जो पुराने स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर आप स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि जैसे आंख बंद करो क्या होता है? थक गए। बॉडी को कुछ और चाहिए, आराम चाहिए, पीस चाहिए। अंदर में ढेर सारे अनरिजॉल्व चीजें हैं, उसको समझना है आपको। समझ ही नहीं आई आपको, आपने मान लिया कि वो समझ में आ गई, सोल्यूशन भी मेरे पास है। इससे पहले कि आप हायर कॉन्शियसनेस को पा सके, ब्रेन को क्या चाहिए? IES, तीनों का एक ही डायरेक्शन में काम होना चाहिए। इमोशन, इंटेलिजेंस और सेक्सुअलिटी, जब तीनों एक ही चीज चाहती है तब आप मेडिटेशन कर पाते हो। रियल चेंज तब नहीं आता है जब आप खूब ढेर सारा मोटिवेशन लेते हो, अपने आप को दूसरे सक्सेसफुल लोगों से कंपेयर कर करके अपने आप को सुई चुभोते हो। क्योंकि बचपन में कहा जाता है ना, कंपटीशन करो बच्चों के साथ में। ऐसे कॉलेज में जाओ जहां पर सब अच्छे अच्छे बच्चे हों, एक रूटीन फॉलो करो। रियल चेंज तब आता है जब आप देखते हो कौन सी चीज है जो मुझे पीस दे रही है, ये करके मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। देखिए, हर एक ब्रांच, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, हर ब्रांच अपने आप में विजडम है। लेकिन किसी चीज को पढ़ के आपको या काम करके आपको रिग्रेट फील होता है, अरे मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब आपका इंटरनल सिस्टम उस चीज के लिए नहीं बना हुआ है। किस काम को करके आपका नर्वस सिस्टम थकता है, किस तरफ जाके आपको नेचुरली एनर्जी फील होती है, कहां पर आपका माइंड बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे तुरंत समझना है, कोई हेल्प कर दो, और कहां पर बोलता है यार ये पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। आपको पूछना पड़ेगा मेरी लाइफ का एंगल कहां पर गलत है, क्योंकि बहुत बार आपकी लाइफ को और ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बेटर एंगल। इसलिए हम ज़ुनोगी MI में किसी भी टाइप का नॉलेज एनफोर्स करते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है उनको क्या करना है। हम केवल उनको हेल्प कर पाते हैं उस चेंज को करने में। एक बार आपके बॉडी को समझ में आ गया कि किस टाइप के थॉट्स, किस टाइप के इमोशंस होने चाहिए, फिर आप वो लाते हैं और फिर वो एक्शन बनता है। आज मुझसे पूछें कि क्या पढ़ के आपको जो भी आप काम कर पा रहे हैं, सक्सेसफुली कर पा रहे हैं? नेचुरली ज़ुनोगा पढ़ा, ढेर सारी बिजनेस की बुक पढ़ी, अब MI पढ़ा रहे हैं। धीमे धीमे ब्रेन ऐसा मशीन बन जाता है, उसको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको नेचुरली समझ में आता है क्या करना चाहिए। इसी को बोलते हैं ज़ुनोगा MI में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में आता है क्या करना है, लेकिन वो तब जब आप इस ब्रेन को ड्रेन नहीं करते हैं और धक्का मार के फोर्स करके थकाते नहीं है। थकाएंगे तो कॉफी चाहिए, रील्स चाहिए, मूवीज चाहिए, लड़ाई चाहिए, ईगो मजबूत होता है। नहीं थकाएंगे तो अचानक से ईगो खत्म हो जाता है और आप फ्री हो जाते हैं। फिर आप आलसी नहीं होते,